श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय पहला श्लोक। संजय उवाच तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्थात वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन को जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण यह वचन बोले। श्लोक दूसरा। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अन्यार्जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। श्लोक 3। क्लैब्यम मासम गमः पार्थ न तत्य उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्थात अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। श्लोक 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्थात इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहां रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो बस मैं भोग पाऊंगा। श्लोक 6। न चैतत्विदः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। श्लोक 7। कार्यपन्न दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्नि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पतनं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्थात कारण यह
कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। श्लोक 9। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योतस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। अर्थात संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर चुप हो गए। श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। अर्थात हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह वचन बोले। श्लोक 11। श्री भगवान वाच अशौच्यान अन्वशौचस्त्वं प्रज्ञावादानश्च भाषसे गतासूनश्च नान शोचन्ति पंडिता। अर्थात श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। श्लोक 12। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। अर्थात जब हमारे ये शरीर नहीं थे तब मैं नहीं था, तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, यह बात नहीं है। और जब यह शरीर नहीं होंगे तब भी हम लोग नहीं होंगे, यह बात भी नहीं है। श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुद्यते। अर्थात देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालपन के बाद जवानी और फिर वृद्धावस्था आती है, ऐसे ही देह के त्याग के बाद दूसरी देह की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर मनुष्य कभी चिंतित नहीं होता और देह का मोह नहीं करता। श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगमापायनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। अर्थात हे कुंती नंदन, इंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जाने वाले अनुकूल और प्रतिकूल अवस्था में पाए जाने वाले सुख और दुख आने जाने वाले होते हैं, अनित्य होते हैं, अस्थिर होते हैं, और तुम्हें इन सुखों और दुखों को सहना होगा बिना विचलित हुए। श्लोक 15। यम हि न व्यथयन्त येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख और दुख में संतुलित रहने वाले जिस धीर बुद्धिमान मनुष्य को ये भौतिक सुख दुख विचलित नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है। श्लोक 16। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंत सत्वन्योस्तत्वतर्षिभिः। अर्थात जो असत है, यानी जो हमेशा एक सा नहीं रहता, उसका महत्व सबसे ज्यादा नहीं है, और जो सत है,
यानी जो हमेशा एक सा रहता है उसी का सबसे ज्यादा महत्व है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों तत्वों का अनुभव करके इस बात को समझा है। श्लोक 17। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुर्महर्ति। अर्थात तुम उस अविनाशी तत्व को जानो जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का कोई भी विनाश नहीं कर सकता।